हाँ भाई, कैसे हैं आप सब। सबसे पहले स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। और बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट के बाद में हम आज लेकर आए हैं रीट लेवल 1 मेंस के लिए कौन कौन सी बेस्ट बुक्स हैं उसके लिए वीडियो। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो रीट मेंस है लेवल 1 के लिए उसका सिलेबस क्या है। तो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे ये सिलेबस डाल दिया है और ये देखो, ये है मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम। ये वाला टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे रीट प्री के लिए, मेंस के लिए जो लेवल 1 है और लेवल 2 है, दोनों के लिए ही सिलेबस अपलोड कर दिया गया है। तो वहां से आप सिलेबस देख सकते हैं। उसके साथ में ही हम बात करते हैं इस सिलेबस की। ये देखो, ये सिलेबस है जो है L1 के लिए। 300 मार्क्स का पेपर होता है, 150 क्वेश्चन आते हैं, 2.5 घंटे का टाइम मिलता है, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3। अब हम सबसे पहले बात करते हैं 1 से 5 तक के लिए ये सिलेबस। ये है सिलेबस हमारे पास राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान, जिसमें भूगोल के टॉपिक हैं ये। उसके साथ में हमारे पास है ये हिस्ट्री के टॉपिक और आर्ट एंड कल्चर के टॉपिक, ठीक है। उसके बाद आती है राजस्थानी भाषा। तो यहाँ पे सवाल ये था कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे पूछ रहे थे कि मैम आपने कहाँ से पढ़ाई की थी, आपने क्या क्या पढ़ा था रीट के लिए, लेवल 1 मेंस के लिए। तो सबसे पहले तो ये जो सिलेबस है ना, इसके लिए हमारे पास ये वाली बुक्स होनी ही चाहिए। ये वाली कौन सी, ये देखो। सबसे पहले तो हमारे पास है ये कक्षा 6 की, ठीक है। ये है कक्षा 6 की बुक। उसके बाद में ये है कक्षा 7 की बुक। उसके बाद में ये है कक्षा 8 की। उसके साथ में ही ये है कक्षा 9 की बुक, ये वाली। और ये है कक्षा 10 की बुक। अभी ये बुक्स हो गई हैं चेंज। अभी जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं हमारे, उनमें आरबीएसई की दूसरी बुक्स आ गई हैं, तो वो भी मैं आपको फोटो दे दूंगी, टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगी। ये वाली बुक्स हैं, ये तो पढ़नी ही है, ये ही पढ़ी थी मैंने। इसके साथ में ही मैंने ये जो सिखवाल पब्लिकेशन की बुक है इसको भी पढ़ा था। सिखवाल पब्लिकेशन की जो बुक है इसमें है हमारे पास भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान, इसके साथ में ही राजस्थानी भाषा। तो यहाँ से मिल जाएगी आपको राजस्थानी भाषा। इसके साथ में ही इतना जो डेटा है वो पढ़ने के बाद हमें करने हैं पीवाईक्यूज। पीवाईक्यू सोल्व करने के लिए सबसे बेस्ट है हमारे पास ये दिशा वाली बुक। इनसे ही पीवाईक्यू सोल्व करने हैं। सारे पीवाईक्यू यहीं से आते हैं, मतलब जो क्वेश्चन है ना वो यहीं से रिलेट करते हैं। ये वाली है पुरानी वाली, ये एडिशन है 24 एडिशन। और अब इसका जो नया एडिशन है वो भी आ गया है। और नया वाला एडिशन है हमारे पास ये है 25वां एडिशन, ठीक है। ज्योग्राफी का और आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री का। ये था हमारे पास में ये वाला मैटर। उसके बाद में पढ़नी है राजस्थानी भाषा। अब राजस्थानी भाषा या तो सिखवाल वाली बुक से पढ़ सकते हैं हम, बेस्ट है। उसके साथ में हमारे पास राजस्थानी भाषा के लिए एक बुक है और वो है, देखो, ये वाली बुक। राजस्थानी भाषा के लिए स्पेशल एक बुक है और वो है कन्हैया गोयल सर की, और वो है ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन वाली बुक, ठीक है। वहां से हम पढ़ सकते हैं इसको। उसके बाद में अब चलते हैं हम, और ये जो मैटर है ये वाला अभी मैंने बताया है ये कहाँ कहाँ से पढ़ना है। ये मैटर है हमारे पास कितने क्वेश्चन है यहाँ पे, 100 अंक का, ठीक है। उसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट पे। और नेक्स्ट जो है हमारे पास में टॉपिक्स, वो टॉपिक है हमारे पास में राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार, ठीक है। अब ये देखो, यहाँ पे है हमारे पास राजस्थान का सामान्य ज्ञान। अब इसमें टॉपिक कौन कौन से, प्रतीक चिन्ह, राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं, अनुसंधान केंद्र, ये वाले जो टॉपिक है ना वो टॉपिक हमें मिलने वाले हैं इस दिशा वाली बुक में। इस वाली बुक में बहुत सारे टॉपिक हैं जो कॉमन है, जो यहाँ से अनुसंधान केंद्र, उसके साथ में ही यहाँ पे जो पॉलिटी दी गई है वहां पे ये उद्योग है, ये वाले टॉपिक, प्रतीक चिन्ह वाले टॉपिक, उसके साथ में इस वाली दिशा वाली बुक में भी है ये। तो ये कॉमन टॉपिक है जो हमें ऐसे ही मिल जाएंगे जीके पढ़ने के साथ साथ, ठीक है। उसके बाद में ये जो कल्याणकारी योजनाएं हैं इनके लिए हमारे पास, और उसके साथ में ये जो शैक्षिक परिदृश्य है, शैक्षिक परिदृश्य और ये जो निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है, ये 80 मार्क्स के हैं। और ये जो शैक्षिक परिदृश्य है ना, इसके लिए आपको पढ़नी है एक बुक, और उस बुक का नाम है, ये देखो, एक तो बुक है हमारे पास में ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन वाली शैक्षिक परिदृश्य की, और इसमें साइकोलॉजी भी आ जाएगी और इसमें आ जाएगा कंप्यूटर। उसके साथ में शैक्षिक परिदृश्य के लिए हमारे पास एक बुक है और वो है ये वाली बुक। बेस्ट बुक है नाथ पब्लिकेशन की। नाथ पब्लिकेशन की शैक्षिक परिदृश्य की बुक भी है, इसके साथ में हमारे पास नाथ पब्लिकेशन की शैक्षिक परिदृश्य के प्रश्न बैंक भी है, ठीक है। तो इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी है हमारे पास में। इसके साथ में हम शैक्षिक परिदृश्य के लिए ये वाली बुक भी ले सकते हैं, ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन वाली। उसके साथ में जो शैक्षिक परिदृश्य है वो हमारे पास में किसमें हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास नाथ पब्लिकेशन का, ठीक है। उसके बाद में ये थी
शैक्षिक परिदृश्य की बातें, और ये बेस्ट है, बहुत ही ज्यादा अच्छा है। नाथ पब्लिकेशन की बुक, नाथ पब्लिकेशन की जो बुक है ना वो हमारे पास जीके के लिए भी बेस्ट होती है। मैंने ये सारी बुक्स पढ़ी हैं जीके के लिए नाथ पब्लिकेशन की। ये देखो ज्योग्राफी है, उसके बाद में आर्ट एंड कल्चर है, और उसके बाद में हिस्ट्री है, ठीक है। बाकी ये बहुत ज्यादा डिटेल है, इसलिए L1 के लिए वो काफी है कि हम सिखवाल वाली बुक पढ़ लें और जो RBSE की बुक्स हैं वो पढ़ लें, और उसके साथ में PYQs लगा लें। उसके बाद में चलते हैं अब विद्यालय विषय पे। जो विद्यालय विषय है उसके आते हैं हमारे पास 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन 10 मार्क्स के। तो सबसे पहले है हमारे पास हिंदी, और हिंदी के लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। हिंदी के लिए मैंने कभी कोई अलग से बुक नहीं पढ़ी है। हिंदी के लिए जो बुक पढ़ी है वो है ये वाली, हिंदी व्याकरण और रचना प्रबोध, जो कक्षा 9 से कक्षा 12 तक की है, और इसका जो संशोधित है ना, अभी नया आया है संशोधित संस्करण, वो है ये वाला। इस वाले डिजाइन की एक बुक है, कक्षा 9 से कक्षा 12 तक चलती है, और ये वाली जो बुक है ना वो एनफ है। उसके साथ में ये जो दिशा वाली बुक्स हैं इसी टाइप की ऐसी ही हिंदी के लिए भी लेके आ सकते हैं हम। हिंदी के लिए, इंग्लिश के लिए, मतलब कि जितने भी सब्जेक्ट हैं हमारे पास उनकी भी दिशा वाली बुक आती है मार्केट में, वहां से पढ़ सकते हैं। उसके बाद में चलते हैं इंग्लिश पे। इंग्लिश पवन गोस्वामी सर बेस्ट पढ़ाते हैं। इंग्लिश आप वहां से इंग्लिश पढ़ सकते हैं। और ये देखो मैं दिखा देती हूँ आपको, ये देखो ये है इंग्लिश बाय पवन गोस्वामी सर। यहाँ से इस यूट्यूब चैनल से आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे सर ने सारी प्लेलिस्ट डाल रखी है, यहाँ से डायरेक्ट पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके साथ में इंग्लिश के लिए भी जो दिशा है वो ले सकते हैं ताकि हम उससे क्वेश्चन आसानी से कर सकें। उसके बाद में आते हैं इंग्लिश के बाद में मैथ, और मैथ के लिए सबसे बेस्ट है एक तो ये देखो, ये मैथ पढ़ाते हैं सर, कौन से वाले सर, ये देखो राकेश यादव सर। मैंने इनसे नहीं पढ़ा है, बाकी मैंने सिर्फ इनके बारे में ऐसे सुना है और 1-2 क्लासें देखी हैं जो कि बहुत अच्छी हैं। बाकी मैंने जो खुद ने पढ़ाई की है वो की है मैथ के लिए उत्कर्ष में एक सर पढ़ाते थे उनसे। उसके साथ में ही मैथ के लिए आपको बेस्ट रहेगा कि आप मैथ के लिए करें RBSE और NCERT की जो बुक्स आती हैं। हमारे पास जो NCERT की बुक्स हैं उसमें हमें साइंस भी, मैथ्स भी, हिंदी इंग्लिश के लिए तो हिंदी व्याकरण काम आ जाएगी, और इंग्लिश व्याकरण के लिए इंग्लिश व्याकरण की बुक भी आती है, उसके साथ आप पवन सर से पढ़ लेना। लेकिन जो मैथ है उसकी सारी प्रश्नावली सोल्व करनी है हमें कहाँ से, NCERT से। NCERT में जो जो हमारे पास टॉपिक है उस टॉपिक को देखते हुए हम सोल्व कर लेंगे। जैसे कि ये है संख्याएं या भाज्य संख्याएं, रेखा कोण, प्रतिशत, तो ये सारी प्रश्नावली हमें मिलेगी NCERT की बुक से, वहीं से पढ़नी है। उसके साथ जब आपको PYQ लगाने हैं तो दिशा वाली बुक आती है हर सब्जेक्ट की। उसके साथ में ही अब आता है साइंस, और साइंस के लिए बहुत ज्यादा बेस्ट रहेगा कि आप NCERT ही पढ़ें। NCERT की कक्षा 6 से लेकर और कक्षा 8 तक की बुक ही बहुत है। उसके साथ में आप 9th 10th की बुक भी पढ़ सकते हैं, और PYQ के लिए वही दिशा। उसके बाद चलते हैं हम सामाजिक अध्ययन भी। ये जो सामाजिक अध्ययन है ना, इस सामाजिक अध्ययन के लिए भी वही NCERT पढ़नी है, कक्षा 3 से लेकर कक्षा 8 तक की वही, और उसके साथ में दिशा वाली बुक। अब किसी किसी को लगता है कि NCERT बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, बहुत सारी चीजें हो जाएंगी, तो हम क्या करें, तो उसके लिए आपको करना है ये सिखवाल पब्लिकेशन की एक बुक आती है जो है विद्यालय विषय के लिए, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सामाजिक अध्ययन और सामाजिक विज्ञान यानी कि साइंस और सोशल साइंस सारी चीजें हैं इसमें, और बहुत ही अच्छी बुक है, मैंने खुद ने पढ़ी है, बहुत बेस्ट बुक है। उसके साथ में ही इस बुक को पढ़ने के साथ में ही हम फर्स्ट रैंक वाली बुक भी देख सकते हैं, मेरे पास वो भी है, लेकिन ये सिखवाल वाली ज्यादा बेस्ट है। उसके बाद में चलते हैं हम शैक्षणिक रीति विज्ञान। शैक्षणिक रीति विज्ञान के 8 अंक की, यानी कि एक जो सब्जेक्ट है जैसे हिंदी, उसमें 5 क्वेश्चन आने हैं और उसके साथ में 4 क्वेश्चन आने हैं टीचिंग मेथड्स के। और टीचिंग मेथड्स के लिए सबसे बेस्ट रहेगा हमें कि हम कन्हैया सर से पढ़ें। इन्होंने बहुत ही अच्छे टीचिंग मेथड्स पढ़ा रखे हैं। इसके साथ में ही इन सर की क्लास के साथ साथ मैंने जो टीचिंग मेथड्स पढ़े हैं वो मैंने पढ़े हैं कलाम वाले से। कलाम वाली बुक से मैंने टीचिंग मेथड्स पढ़े हैं, साथ में ही उत्कर्ष वाले टीचिंग मेथड्स भी पढ़े हैं। इसलिए आपको जिससे समझ में आए, अगर आपको कलाम से समझ में आ रहा है, आपको उत्कर्ष से समझ में आ रहा है, या फिर आपको कन्हैया सर से समझ में आ रहा है, तो वहीं से टीचिंग मेथड्स पढ़ने, क्योंकि टीचिंग मेथड्स ऐसे हैं जो ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट के सेम तो हैं, लेकिन हमें किस टीचर से समझ में आ रहा है उस पर डिपेंड करता है। उसके बाद में ये वाला मैटर हो गया हमारे पास टीचिंग मेथड्स का। फिर हम चलते हैं शैक्षणिक मनोविज्ञान, और जो शैक्षणिक मनोविज्ञान है इसका मतलब है कि साइकोलॉजी। साइकोलॉजी मैंने पढ़ी है अवनी पब्लिकेशन से।
अवनी पब्लिकेशन के साथ साथ ही आप कहीं पे भी भटकने की जरूरत नहीं है, अवनी पब्लिकेशन इनफ है। या फिर किसी भी एक टीचर का, जैसे मैंने पढ़ा था RK वैष्णव सर से, और उन्होंने बहुत ही ठीक अच्छी साइकोलॉजी पढ़ाई थी और बहुत ढंग से समझ में भी आया था, तो आप वहां से देख सकते हैं किसी भी टीचर से। या फिर बेस्ट रहेगा कि आप अवनी पब्लिकेशन से पढ़ें, और अवनी पब्लिकेशन के साथ साथ ही शैक्षणिक मनोविज्ञान के लिए बेस्ट है दिशा वाली बुक। इससे बाहर वैसे भी अगर हम इसको 4 से 5 बार पढ़ लेते हैं तो साइकोलॉजी बहुत ही अच्छे से कवर हो जाती है, कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये वाली बुक हो जाएगी हमारे पास साइकोलॉजी के लिए, और साइकोलॉजी हमारे पास आने वाली है 20 मार्क्स की, यानी कि 10 क्वेश्चन। उसके बाद चलते हैं हम ICT पे, और जो ICT है ना, ICT के लिए वैसे तो कंप्यूटर बहुत कम समझ में आता है, मुझे तो सच में ही बहुत कम आता है। 5 क्वेश्चन में से ऐसे बस 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन हो जाए वो इनफ है। बाकी इसके लिए मैंने पढ़ी थी ये वाली बुक, अरिहंत की कंप्यूटर की बुक पढ़ी थी। इसमें चैप्टर वाइज दे रखे हैं, बहुत अच्छी बुक है, लेकिन इसकी लैंग्वेज थोड़ी हार्ड है, इसलिए हमें समझ में नहीं आती। इसलिए हमें करना क्या है, हमें करना है कि जो शैक्षिक परिदृश्य है ना, शैक्षिक परिदृश्य वाली जो बुक है ये वाली, जिसमें RTE एक्ट भी दे रखा है, और ये तो है क्वेश्चन बैंक, और उसके साथ में ही जो शैक्षिक परिदृश्य है ना, किसकी, ये वाली ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन की, इसमें बहुत अच्छे से दिया गया है साइकोलॉजी भी, शैक्षिक परिदृश्य भी, और ICT भी, कंप्यूटर भी। 5 क्वेश्चन आने कंप्यूटर के, वो इससे हो जाएंगे। ये सारी चीजें थी सिलेबस से रिलेटेड, ठीक है, और सिलेबस से रिलेटेड ये चीजें थी। इसके साथ में ही मैंने आपको बताया कि ये है टेलीग्राम चैनल, यहाँ पे मैं सारे जो फोटोज हैं वो अपलोड कर दूंगी, तो वहां से देख देख के आप बुक्स बाय कर लेना, ठीक है, कि ये बेस्ट है, ये वाला यूट्यूब चैनल है। इसके साथ में भी जो भी अपडेट रहेंगे वो भी इस टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे। बाकी मैंने तो पढ़ाई की है यहीं से। उसके साथ में अगर आपको फिर भी ऐसे लगता है कि इसके अलावा कोई चीज है या हमें समझ में नहीं आ रही है, तो आप बेझिझक मुझे कमेंट करिएगा, मैं सारे कमेंट देख के और फिर आपको रिप्लाई करूंगी कि कहाँ कहाँ से क्या क्या पढ़ना चाहिए। ये था L1 का सिलेबस और L1 के लिए बेस्ट बुक। बाकी L2 के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए सभी को जय श्री श्याम, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।